हेलो एंड वेलकम। You're watching Bollywood's hottest news show Planet Bollywood News और मैं हूँ सागरिका। हम देते हैं आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। क्या तोड़ दिया है अमिताभ ने सलमान का दिल? किसको है ऐतराज रणवीर के शर्टलेस अवतार से? क्यों श्रद्धा कपूर एक्ट कर रही है प्राइजी? और बताएंगे क्या फायदा हुआ आर माधवन को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सक्सेस से। अमिताभ बच्चन ने तोड़ दिया है सलमान खान का दिल। सलमान की होम प्रोडक्शन में नहीं नजर आएंगे बिग बी। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? लेट्स फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। अमिताभ बच्चन ने ठुकराया सलमान खान का प्रपोजल। बिग बी ने नहीं रखा सलमान का मान। टूट गया सलमान का दिल। जुड़ते जुड़ते फिर बिखर गया सलमान बिग बी का रिश्ता। अमिताभ और सलमान में था कभी बाप बेटे जैसा प्यार, पर अब खत्म सा हो गया है ये प्यार। क्या है ये पूरा माजरा? जूम आज आपको बता रहा है। दरअसल सलमान खान ने खोल दिया है अपना प्रोडक्शन हाउस और उसी प्रोडक्शन हाउस के तले सलमान बना रहे हैं एक फिल्म। इस फिल्म में पुलकित सम्राट के साथ नजर आने वाले हैं सल्लू की बहन अर्पिता के पति आयुष, जो कर रहे हैं अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू। इसी फिल्म में पुलकित के फादर का रोल प्ले करने के लिए बिग बी को किया था सलमान खान फिल्म्स की तरफ से अप्रोच। सीनियर बच्चन ने सीधे सीधे तो इस फिल्म के लिए मना नहीं किया, पर वो इस प्रोजेक्ट को टालते रहे। बिग बी की तरफ से कोल्ड रिस्पांस के बाद अब उनके रिप्लेसमेंट की सर्च की जा रही है। ऐसा लगता है कि बच्चन फैमिली अब भी सलमान खान के साथ नहीं रखना चाहती किसी तरह का कोई भी एसोसिएशन। आपको याद दिला दें कि हाल ही में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के साथ अपनी कमबैक फिल्म जज्बा के ट्रेलर को अटैच करने से कर दिया था इनकार। लग तो ऐसा ही रहा है कि बिग बी ने सलमान खान फिल्म्स को अपनी बहू ऐश्वर्या के चलते ही कहा है ना। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह अब अपनी फिल्मों में शायद ही नजर आए शर्टलेस। रणवीर के किसी अपने को ही है उनकी शर्टलेस होने पर ऐतराज। कौन है वो अपना? लेट्स फाइंड आउट। रणवीर सिंह के शर्टलेस सीन से है एक फीमेल को प्रॉब्लम। जहां एक्टर्स की टीआरपी बढ़ती है उनके शर्टलेस सीन से, वही रणवीर के क्लोजेस्ट लेडी को है रणवीर के शर्टलेस सीन से इश्यूज। आखिर कौन है ये फीमेल जिन्हें रणवीर को शर्टलेस देखना पसंद नहीं? सोर्सेस की माने तो दीपिका पादुकोण नहीं, बल्कि रणवीर सिंह की मॉम को है रणवीर के ऑन स्क्रीन शर्टलेस सीन से प्रॉब्लम। रणवीर की मॉम को लगता है कि उनके शर्टलेस सीन्स की वजह से हर सन अट्रैक्ट्स अनवांटेड अटेंशन, जिसके चलते रणवीर को लग सकती है नजर। इनफैक्ट रणवीर को पास्ट में जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, उनके पीछे भी रणवीर की मॉम यही वजह मानती हैं। अब अगर रणवीर ने माँ की बात मान ली तो उनके फैंस अब अपने फेवरेट एक्टर को बहुत ही कम शर्टलेस देख पाएंगे। रणबीर कपूर की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही है, जिसकी वजह से मिल रही है उन्हें काफी सारी एडवाइस। लेकिन कोई है जिसे लगता है कि रणबीर को किसी की एडवाइस की जरूरत ही नहीं। कौन है वो जो आ गया है रणबीर के सपोर्ट में? लेट्स चेक इट आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर को किसका मिला साथ? कौन है जो उतर आया है रणबीर के सपोर्ट में? जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 सालों से रणबीर कपूर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक हो रही हैं फ्लॉप। पहले बेशरम, फिर रॉय और अब बॉम्बे वेलवेट के बॉक्स ऑफिस पे पिट जाने के बाद रणबीर को एक हिट फिल्म की अदद तलाश है। और जब किसी एक्टर की फिल्में लगातार हो रही हो फ्लॉप, तो उनकी फिल्मों को चुनने के फैसले पर सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है आरके के साथ। लेकिन इन सब के बावजूद कोई है जो कर रहा है रणबीर को सपोर्ट। वो कोई और नहीं है बल्कि रणबीर की कजन सिस्टर करीना हैं, जो इस मुश्किल वक्त में रणबीर के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल एक रीसेंट इंटरव्यू में करीना से पूछा गया कि क्या रणबीर को अपनी फिल्म सोच समझ के चुननी चाहिए, तो उस पर करीना ने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है और रणबीर कपूर डजंट नीड एनी एडवाइस। रणबीर नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड ही इज अ सुपरस्टार। वेल, ऐसे वक्त में जब रणबीर को हर तरफ से उनकी फिल्मों के लिए झेलनी पड़ रही है क्रिटिसिज्म, तो वहीं करीना का अपने ब्रदर रणबीर के सपोर्ट में दिया गया ये बयान आरके के लिए राहत की बात दिखाई देती है। वैसे भी बुरे वक्त में अपनों का साथ मिल जाए तो बुरे वक्त का पता नहीं चलता। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। श्रद्धा कपूर आजकल दे रही है किसी को टफ टाइम।
कौन है वो जिसे झेलना पड़ रहा है श्रद्धा के नखरों को? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। श्रद्धा कपूर पर भी चढ़ रहा है कामयाबी का खुमार। श्रद्धा भी दिखाने लगी है टैंट्रम्स। प्रोफेशनलिज्म को श्रद्धा ने रख दिया है ताक पर। श्रद्धा ये नखरे किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ब्रांड टीम को दिखा रही हैं, जिसे कि वो कर रही है एंडोर्स। श्रद्धा कपूर अपनी ब्रांड टीम को देने वाली थी कुछ टाइम फॉर ब्रांड इंटरैक्शन एंड प्रमोशन, बट ऐसा हुआ ही नहीं। ब्रांड टीम की तरफ से उन्हें काफी कॉल्स किए गए, पर श्रद्धा ने फिल्म प्रमोशन को दी अपने ब्रांड पर तरजीह। सोर्सेस की माने तो श्रद्धा के बिजी स्केड्यूल का बहाना बनाकर उनकी टीम इस ब्रांड को कर रहे हैं इग्नोर। श्रद्धा के बिहेवियर से काफी फ्रस्ट्रेटेड है ये ब्रांड टीम, बट सिंस श्रद्धा के साथ उनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एस्केलेटिंग द मैटर और इस सिचुएशन को कामली डील करने की कर रहे हैं कोशिश, इस उम्मीद में कि जल्द ही श्रद्धा उनके ब्रांड प्रमोशन के लिए निकालेंगी वक्त। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ को पर्दे पर जीने की तैयारी में लग गए हैं। किससे ले रहे हैं वो धोनी की इंफॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत रंगने लग गए हैं महेंद्र सिंह धोनी के रंग में। ना सिर्फ लुक, धोनी से जुड़ी हर बारीक इंफॉर्मेशन लेने में जुटे हुए हैं सुशांत। महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बन रही फिल्म में सुशांत निभा रहे हैं धोनी का किरदार। सिल्वर स्क्रीन पर धोनी को हूबहू जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सुशांत। इसी सिलसिले में सुशांत फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे के साथ पहुंचे रांची, जहां उन्होंने धोनी के स्कूल टीचर्स से की मुलाकात। सोर्सेस के मुताबिक सुशांत ने काफी वक्त स्कूल टीचर्स के साथ बिताया और धोनी की स्कूल से जुड़ी हर बात को जाना। इतना ही नहीं, सुशांत नीरज पांडे के साथ रांची के क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे और वहां के ग्राउंड, ड्रेसिंग रूम का भी लिया जायजा। इसके अलावा धोनी के अंडर 16 और अंडर 19 कोच से भी सुशांत ने की मुलाकात। यहां के बाद सुशांत सिंह राजपूत जाएंगे खड़गपुर, जहां धोनी ने रेलवे में की थी नौकरी, और वहां से भी धोनी के बारे में वो लेंगे इनपुट। जिस तरह से धोनी के रंग में सुशांत रंग गए हैं, उससे लगता तो यही है कि सुशांत धोनी को पर्दे पर बखूबी जी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। ऋषि कपूर अपने ट्वीट्स की वजह से रहते हैं न्यूज में, और अब उन्होंने बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेसेस को कर दिया है ऑफेंड विद हिज न्यू ट्वीट्स। आइए जानते हैं कौन है ये दोनों एक्ट्रेसेस हमारी अगली स्टोरी में। ऋषि कपूर ने किन 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कर दिया है ऑफेंड? ऋषि कपूर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से खफा हुए इन दोनों हीरोइंस के फैंस? ऋषि कपूर को आखिर क्यों देनी पड़ गई अपनी सफाई? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना हंगामा क्यों है बरपा भाई, आखिर ऋषि कपूर ने ऐसा किया क्या है? तो आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऋषि कपूर इज ऑलवेज नोन टू स्पीक हिज माइंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर, और अपने ट्वीट्स को मिले क्रिटिसिज्म की वजह से पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है जब ऋषि कपूर ने ट्विटर छोड़ने का करीब करीब मन भी बना लिया था। लेकिन इस बार उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से सोनाक्षी और आलिया के फैंस उनसे काफी नाराज हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? तो वेल, इस ट्वीट को ही देख लीजिए। Kunal filming with her to be taken as a sport. Lol. Alia reads a newspaper. Police caught 80 kg heroin. Alia, shit यार, सोनाक्षी को क्यों पकड़ा? लेकिन इसके तुरंत बाद ऋषि कपूर को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। On behalf of all Alia nators, I'm requesting you to stop making fun of her. और दोनों हीरोइंस के फैंस के गुस्से भरे ट्वीट्स देखकर आखिर ऋषि कपूर ने साफ कर दिया कि सोनाक्षी और आलिया उनके बच्चे हैं और लोगों के पास थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। ऋषि कपूर ट्वीट, Why do you guys take all things so seriously? अरे both Alia and Sonakshi are like my own kids. I just found it funny. Get a sense of humor, यार। लेकिन इसके बाद जब आलिया और सोनाक्षी के फैंस के नेगेटिव ट्वीट्स आते रहे तो ऋषि कपूर ने आखिर वो ट्वीट ही हटा दिया। वेल, ऋषि कपूर ने भले ही ह्यूमर और फन के लिए ये ट्वीट किया हो और आलिया एंड सोनाक्षी भी इसे स्पोर्टी अंदाज में ही ले, लेकिन आपको उनके फैंस का तो ख्याल करना ही चाहिए था ना, जो अपनी फेवरेट हीरोइंस के लिए कुछ भी करने को रहते हैं तैयार। फॉर एल्लेका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। कटरीना चाहती है उनके फैंस जल्द से जल्द उनको देखें अपने बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ ऑन द बिग स्क्रीन।
कौन सी होगी ये फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। बॉयफ्रेंड रणबीर की मदद करने मैदान में उतरी हैं कटरीना कैफ। कटरीना चाहती हैं दोनों की फिल्म जग्गा जासूस हो 2015 में ही रिलीज। खबर है कि कटरीना इज फोर्सिंग द मेकर्स ऑफ जग्गा जासूस टू रिलीज दिस ईयर ओनली। कटरीना ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कटरीना कैफ की लास्ट हिट फिल्म बैंग बैंग को रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है और कटरीना ने हाल ही में कबीर खान की फिल्म फैंटम की डबिंग का काम भी खत्म कर दिया है। तो ऐसे में कटरीना जरा भी वक्त जाया ना करते हुए बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हैं ताकि ये मूवी इसी साल रिलीज हो सके। अब आप तो जानते ही हैं कि कटरीना के बीयू रणबीर कपूर को बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बाद एक हिट फिल्म की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये दोनों रियल लाइफ लवर्स जब भी रियल लाइफ पर साथ दिखाई दिए हैं तो इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया है और इसी हिट ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कटरीना doesn't want any delay and wants the movie to hit the theaters in 2015 only. Well, after all, real life love and support से अगर real life में सक्सेस मिल जाए तो बात ही कुछ और है। फिलहाल हमारी तरफ से कैट और रणबीर की इस मूवी के लिए ऑल द बेस्ट। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों फाइल की पुलिस में कंप्लेन रवीना टंडन ने। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स हो गई है सुपर हिट और इस वजह से आर माधवन आ गए हैं इन द रेकनिंग। क्या फायदा हुआ है उनको इस फिल्म के हिट होने से? लेट्स फाइंड आउट। आर माधवन वैसे तो एक लंबे ब्रेक पर थे, लेकिन अब तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के रिलीज होने के बाद वो बॉक्स ऑफिस पर और ब्रांड्स पे अपना प्रेजेंस फील करवाने के लिए हैं ऑल सेट। This is Madhavan's biggest brand endorsement deal signing in a decade-long career. Madhavan has cracked this deal for over ₹1 crore amount. फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की सक्सेस बस कंगना ही नहीं बल्कि फिल्म के दूसरे लीड आर माधवन को भी मिली है। ब्रांड वर्ल्ड में माधवन हैज बिकम क्वाइट अ पॉपुलर नेम। सोर्सेज की माने तो आर माधवन की ब्रांड वर्ल्ड में बढ़ गई है डिमांड पोस्ट हिज लास्ट हिट फिल्म एंड व्हिच हैज लैंडेड हिम अ डियो ब्रांड डील। वेल, वी विश माधवन कीप्स डूइंग गुड वर्क लाइक दिस एंड कीप्स गेटिंग ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। कल हुई मुंबई की बारिश ने सोनाक्षी सिन्हा को भी कर दिया बेहाल। 4 घंटे तक बीच बारिश में फंसी रही सोनाक्षी। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। मुंबई की बारिश ने छुड़ाए सोनाक्षी सिन्हा के पसीने। सोनाक्षी सिन्हा के लिए 19 जून को मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश बनकर आ गई आफत। 4 घंटे तक बीच बारिश में फंसी रही सोना। चलिए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं सोनाक्षी के इस बारिश एक्सपीरियंस के बारे में। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा अकीरा फिल्म की शूटिंग के लिए सेट्स पर पहुंच तो गई, पर भारी बारिश के चलते शूटिंग को करना पड़ा पैकअप। ऐसे में सोना को लौटना पड़ा घर, पर सेट से घर तक की ट्रैवलिंग नहीं रही सोना के लिए आसान। बारिश के चलते जगह जगह भर गया था पानी और इस वजह से ट्रैफिक भी हो गया था मुंबई की रोड्स पर। ऐसे में सोनाक्षी की गाड़ी भी बड़ी ही धीरे धीरे चल रही थी। आसमान से बरस रही आफत का सोना के पास नहीं था कोई बचाव। करीब 4 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद सोना पहुंची घर। मानना पड़ेगा मुंबई की बारिश ने सितारों को भी जमीन पर ला दिया। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। 90s की एक्ट्रेस रवीना टंडन का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हो गया है हैक और इसकी जानकारी दी उन्होंने ट्विटर पे और साथ ही उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी फाइल कर दी। डिटेल्स इन अ नेक्स्ट स्टोरी। रवीना टंडन का एक सोशल मीडिया अकाउंट हो गया है हैक। जी हां, और इसकी जानकारी खुद रवीना ने एक दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी है। Please do not answer to this Facebook account as it has been hacked since the past 2 years. I am not on Facebook. इस हैक्ड अकाउंट पर सामने वाले अपना BBM पिन शेयर करते हुए फ्रेंड्स का कॉन्टैक्ट नंबर एंड BBM पिन भी मांगा है। इसके लिए रवीना ने पुलिस में कंप्लेंट भी फाइल की है। Have reported to cyber police, Facebook many times. No action taken. Have given up. This account being operated from Canada.
वैसे तो रवीना ने इसकी कंप्लेन ऑलरेडी कर दी है एंड वी होप रवीना के इस मैसेज को उनके फ्रेंड्स एंड फैंस ने अब तक रीड कर लिया होगा एंड उस पोस्ट पर रिप्लाई नहीं किया होगा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ABCD 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई बाय वरुण धवन एंड हिज फैमिली फॉर द धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने एंड हर फैमिली। लेट्स वॉच आवर नेक्स्ट स्टोरी। ABCD 2 की स्क्रीनिंग रखी गई बाय वरुण धवन एंड फैमिली फॉर आवर वेरी ओन स्माइलिंग ब्यूटी माधुरी दीक्षित नेने एंड हर फैमिली। इस स्क्रीनिंग में लेकिन कमी थी तो खुद होस्ट वरुण धवन की। मुंबई में हुई लगातार बारिश की वजह से फंस गए वरुण साउथ मुंबई में और नहीं पहुंच पाए स्क्रीनिंग के वेन्यू पे, लेकिन तभी वहां पहुंच गए उनके फादर डेविड धवन टू मेक माधुरी दीक्षित फील कंफर्टेबल। वेल, वी होप माधुरी को ये फिल्म जरूर पसंद आए। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। And now it's time to show you special report. इमरान ने क्यों कर लिया है हमारी अधूरी कहानी से किनारा? क्यों इमरान को है मीडिया से हमारी अधूरी कहानी की बारे में बात करने से गुरेज? जहां एक तरफ मोहित सूरी, महेश भट्ट एंड विद्या हमारी अधूरी कहानी के सक्सेस की बातें कर रहे हैं, वहीं फिल्म के लीड एक्टर इमरान हाशमी इस फिल्म से इतने खुश नहीं हैं। सोर्सेज की माने तो इमरान ने फिल्म के सक्सेस के बारे में बात करने से कर दिया है इनकार। दरअसल हमारे सोर्सेज से पता चला है कि पहले प्लानिंग थी कि इमरान एंड विद्या के एक साथ पोस्ट रिलीज सक्सेस इंटरव्यूज होंगे, पर बाद में सिर्फ विद्या ही आई इस इंटरव्यू के लिए। आई डोंट थिंक इट्स ट्रू अक्रॉस द बोर्ड। हाँ, कुछ क्रिटिक्स को शायद अच्छा नहीं लगा, पर बहुत क्रिटिक्स को अच्छा भी लगा है। वेल, इमरान के इस फिल्म से नाखुश होने की खबरें पहले भी आ रही थी, लेकिन अब इमरान के पोस्ट रिलीज मीडिया इंटरेक्शन से दूर रहने से इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। वेल, भले ही बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट को नकारते हुए विद्या एंड महेश भट्ट इस फिल्म को सक्सेसफुल करार देने में लगे हुए हों, लेकिन दूसरी तरफ इमरान का इस तरह मीडिया इंटरेक्शन से दूर रहना फिल्म की सक्सेस की असली कहानी बयान कर देता है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की कोई भी खबर आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे इस स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। ताजा खबर है शाहिद की शादी के गेस्ट लिस्ट से रिलेटेड, जिसमें शाशा ने अपने स्टेप फादर को भी किया है इनवाइट। सोर्सेज की माने तो शाहिद इज वेरी क्लोज टू हिज यंगर ब्रदर ईशान एंड इसी वजह से शाशा ने ईशान के फादर एक्टर राजेश खट्टर को भी किया है अपनी मैरिज पे इनवाइट। ऋतिक पिछले काफी दिनों से ABCD 2 के लिए ट्वीट्स कर रहे थे और इसीलिए वरुण एंड श्रद्धा चाहते थे कि ऋतिक ABCD 2 देखकर उन्हें अपने फीडबैक दें, और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दोनों ने कुछ दिनों पहले ऋतिक को स्पेसिफिकली कॉल करके इनवाइट किया था फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ ABCD 2। न्यूज है कि बॉलीवुड ब्यूटी शिल्पा शेट्टी ने फीस की वजह से 21 जून को होने वाले इंटरनेशनल योगा डे का पार्ट बनने का ऑफर ठुकरा दिया है। Sources की माने तो a well-known media house was in talks with Shilpa and her team for an event which is to be held to celebrate International Yoga Day, but Shilpa की फीस की वजह से ये डील नहीं हो पाए। मुंबई में हुई बारिश की वजह से ऐश्वर्या राय की फिल्म जज्बा का शूट करना पड़ा कैंसिल। खबर है कि मुंबई के एक स्टूडियो में जज्बा की शूटिंग रखी गई थी, जहां ऐश के अलावा शबाना आजमी और जैकी श्रॉफ भी करने वाले थे इस मूवी के लिए शूटिंग, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से शूटिंग कैंसिल कर दी गई। 2012 में आई इंग्लिश विंग्लिश के बाद से ही श्रीदेवी के नेक्स्ट मूवी का उनके फैंस कर रहे थे इंतजार, और अब खबर है कि श्रीदेवी 3 साल बाद कर रही हैं वापसी। जी हाँ, श्रीदेवी के फैंस अब उन्हें तमिल एक्शन एडवेंचर फिल्म पुली में साउथ स्टार विजय के साथ जल्द ही देख पाएंगे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.